सोनू और सोनू चिंता मत करो भैया, अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या समझ के संकट आ जाए तो महान कृपा होगी। आइए महाभारत की पावन गाथा से आप लोगों को जोड़ने का सतत प्रयास। महाभारत की गाथा कोई साधारण गाथा नहीं है, ये वीरों की गाथा है। प्यारे कहा गया है कि जिसको सुनकर बाजू फड़के और ये हृदय अभियारत होगा, जिसको सुनकर बाजू फड़के और ये हृदय अभियारत होगा। और श्रोताओं ध्यान मगन रहना, बस अभी महाभारत जिसको सुनकर बाजू फड़के ये हृदय अभियारत होगा। ध्यान मगन रहना, बस अभी महाभारत प्यारे, जिसको सुनकर के बाजू फड़के ये हृदय अभियारत होगा। श्रोताओं ध्यान मगन रहना, बस अभी महाभारत होगा। और प्यारे जानते हो ये नैना नैन कटाक्ष नहीं और भरे मारे हाथ तलवार की है, और हमारे हाथ टूटे दिल का ये कथा नाराज। ऐसी महाभारत की पावन गाथा है। जिस समय पांडवों और कौरवों के मध्य में युद्ध की स्थिति आई तो हमारे भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन एक काम करो, आप जो है पांडवों को 5 गांव दे दो और संधि कर लो, क्योंकि वो भी आपके भाई है। तो प्यारे पांडव गांव मांगते तो शायद दुर्योधन दे देता, लेकिन पांडव गांव ऐसे मांग रहे हैं जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ ऐसे के गांव मांग रहे हैं। ये कोई गांव हुए? पूरे शहर के शहर है। दुर्योधन से जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा कि आप पांडवों को 5 गांव दे दो, उनसे संधि कर लो, और लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। तो प्यारे दुर्योधन कहने लगा, सुनो मनमोहन, हम नहीं दाना, भारत भूमि कर ही मैदान। नहीं दाना, अब भारत भूमि कर ही मैदान। दुर्योधन कहने लगा, सुई के आगे की जो नोक होती है उसके बराबर मैं भूमि देने वाला नहीं, उसके बराबर वसुंधरा पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे, अच्छा। तो भगवान ने क्या किया, पांडवों को ये सूचना दी। धीरे धीरे ये बात चलती रही। अब एक बात और बताए थे, लड़ाई के 3 ही कारण होते भाई मेरे, जड़, जोरू और जमीन। लड़ाई के सिर्फ 3 कारण होते, या तो जमीन के पीछे, या तो औरत के पीछे, या तो धन के पीछे। लड़ाई के 3 ही कारण। और महाभारत हुआ किस लिए? एक बात भूमि और दूसरी बात हंसी। दूसरी बात हंसी के कारण, अगर द्रौपदी हंसी न होती, ये न कहती कि अंधों के अंधे होते और ठहाका मार करके हंसती ना, तो शायद महाभारत नहीं होता। इसीलिए किसी कवि ने बड़े सुंदर बात कही है, क्या? अरे बात करो तो विचार करो, हाँ विचार करो,
आओ बात कहो तो हंसो होना। सजाई पर सब ससुराल में जाई रहू अरे वीर हो मैदान डटो मैदान डटो हटो होना। बात कहो तो विचार कहो और बात कहो तो हंसो कहो ना। मान लो किसी से आप कोई बात करो और कतो कीमती बात हो और आप कह के हंस दे और हंस दोगे वो बात आपकी खराब हो जाएगी। तो बात करो तो विचार कहो और बात कहो तो हंसो कहो ना। देश जाए परदेश रहो ससुराल में जाए रहो कहो ना। ससुराल में अगर रही हो तो सवेरे जैसे जो उठियो घर से बाहर निकलियो पता नहीं कत्ती बहनी गारी मिल है कहीं भी आओ लेकिन ससुराल में रहो। और वीर हो मैदान डटो वीर हो अगर तो मैदान में डटो और फिर कभी पीछे को पैर में चढ़ाओ। अगर यार द्रौपदी हंसी न होती ये न कहते कि अंधों के अंधे होते हैं तो शायद महाभारत न होगा। सुई के आगे के लोग के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं हुआ दुर्योधन तब कारण बन गया महाभारत का। और प्यारे जब महाभारत का कारण बन गया तो आज दोनों पक्ष कहाँ पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। दोनों पक्ष भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए और भगवान कृष्ण से कहा कि है दुर्योधन ने कहा है श्याम सुंदर आप जो है मेरी तरफ से युद्ध करो। तो कन्हैया कहने लगे युद्ध मैं किसी तरफ से नहीं करूंगा। मेरा निर्णय है एक तरफ अकेला मैं हूं और दूसरी बात युद्ध के मध्य में मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा और एक तरफ मेरी सारी सेना है। चाहो तो आप सेना ले लो और चाहो तो मुझे ले लो। अब दुर्योधन विचार करने लगा कि कन्हैया युद्ध में आएगा और शस्त्र भी नहीं उठाएगा तो इसको लेकर के हम क्या करेंगे। इसलिए मैं सेना ही ले लेता हूँ। दुर्योधन ने सेना ले ली और अर्जुन कहने लगे प्रभु आप बस मेरे हो जाए। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हम आपके हो गए लेकिन मेरा क्या करोगे। युद्ध के मध्य में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा सिर्फ रथ हाँकूंगा रथ। अर्जुन भगवान के पैर पकड़ लेते रोने लगे कन्हैया मैं यही तो चाहता हूँ मेरे मन के अश्वों की डोर को संभाल लो मेरा जीवन संवर जाएगा। प्यारे आज श्याम सुंदर ने रथ चलाना स्वीकार किया। अब धीरे धीरे सेनाएं सुसज्जित होने लगी। जब सेनाएं सुसज्जित होने लगी तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंच गया और कहने लगा पितामह कुछ ही दिन के बाद युद्ध प्रारंभ होने वाला है ये बताओ अपनी सेना में कौन कौन वीर है। तो पितामह ने कहा पहले नंबर हमारे नाम लिखो। काजी समन तेज संभारो
तेज संभारा हम एक दिन कर्म हो गए जलवान भी समझ तेज संभारो एक दिवस महु दो गलमा भीष्म पितामह कहने लगे अपने तेज को संभाल करके अगर हम युद्ध कराए तो एक दिन में दोनों सेनाओं को मार सकता हूँ। भीष्म पितामह ने जब ऐसा कहा दुर्योधन कहने लगे बस अपनी विजय हो गई। लेकिन दुर्योधन से रहा नहीं गया। प्यारे दुर्योधन बोला कि और कोई वीर है अपनी सेना में? तो पितामह कहने लगे हाँ वीर है। कहा कौन? कहा कृपाचार्य। तो दुर्योधन ने कहा कृपाचार्य में कौन सी शक्ति है? तो भीष्म पितामह कहने लगे सुनो कृपाचार्य जो कहो रचाई कृपाचार्य जो कहो रचाई अपनी देवता है पुनः रचाई कृपाचार्य जो कहो रचई अपनी दिवस एक रचई। कृपाचार्य अगर कहो युद्ध करे तो 3 दिन में दोनों सेनाओं को मार सकते हैं। प्यारे जिस समय ऐसा दुर्योधन ने सुना दुर्योधन कहने लगा महाराज तब तो अपनी विजय हो गई। अच्छा और कोई भी वीर है अपनी सेना में? भीष्म पितामह कहने लगे क्या इतने से काम नहीं चलेगा। दुर्योधन कहने लगा देखिए ये महाभारत का युद्ध है और मैं सारे वीरों को जानना चाहता हूँ। तो भीष्म पितामह ने कहा आपका मित्र जो कर्ण है वो भी बहुत बड़ा योद्धा है। अब दुर्योधन दौड़ता हुआ पहुंच गया कर्ण के पास में और कहने लगा आए कर्ण मैंने सुना तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बल है, क्या तुम अर्जुन को मार सकते हो? कर्ण हंसने लगा कहने लगा मित्र कि कृष्ण समान सारथी पाओ कृष्ण समान सारथी पाओ मार गिरा कि कृष्ण समान सारथी पाओ अकोटिन अर्जुन मार गिराओ। दुर्योधन एक अर्जुन की क्या बात करता है? अगर कृष्ण के समान रथ आगने वाला सारथी मिल जाए तो मैं 1000 अर्जुन को मार सकता हूँ। प्यारे जब दुर्योधन ने ऐसा सुना दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आ गया और कहने लगा पितामह और कोई योद्धा है अपने मध्य में? तो पितामह ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। तो दुर्योधन कहने लगा नहीं प्रभु मुझे और योद्धा बताओ। तो कहा है भीष्म पितामह ने सुनो कि जोड़ी तीने दंड में और द्रोणी जो है द्रोणी वो 3 मिनट में दोनों सेनाओं को मार सकता है। प्यारे जिस समय इतना कहा तो आज दुर्योधन हंसने लगा। जब हंसने लगा प्यारे कहने लगे भीष्म पितामह तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है, आगे की बात सुनो। क्या बोले हैं भीष्म पितामह?
द्रोणी तीन दंड में और दो दल करे निदान अब पल लाग दिए रचन बधे छुए नदी। द्रोणी अगर 3 मिनट में दोनों सेनाओं को मार सकता है तो अर्जुन में वो शक्ति है जितनी देर में पलकें खुलती है और बंद होती है उतनी देर में दोनों सेनाओं को मार सकता है। प्यारे, धीरे 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 युद्ध की स्थिति आ गई। समरांगण में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, ऐ श्याम सुंदर, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ। प्यारे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने नजरें उठाई तो उनकी शत्रु सेना में कौन नजर आ रहा है? महाराज भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन सभी अपने नजर आ रहे हैं। तो जब सभी अपने नजर आ रहे हैं, अर्जुन ने क्या किया? गांडियों को डाल दिया। कहा, भगवान मेरे से ये युद्ध नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं युद्ध हो पाएगा? तो कहने लगे कि युद्ध इसलिए नहीं हो पाएगा, ये तो सभी अपने, हम युद्ध किससे करें? भगवान ने क्या किया? गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया कि अर्जुन, न तुम किसी को मारोगे और न तुमसे कोई मरेगा। यानी कि युद्ध के मध्य में जो कुछ करने वाला हूँ मैं करने वाला हूँ, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। प्यारे, भगवान ने जब ऐसा ज्ञान दिया तो आज अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब तक क्या देखा? सामने से एक रथ चढ़ा आ रहा है और उस रथ में एक 7 वर्षीय बालक बैठा हुआ है जिसकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष है। बड़े वेग के साथ रथ चढ़ा आ रहा है और उस रथ में एक 7 वर्षीय बालक बैठा हुआ जिसके हाथ में छोटी सी धनुष है और पीठ पर जो तुरीण बंधा हुआ है उसमें सिर्फ 3 ही बाण है। प्यारे, भगवान कृष्ण जब ऐसे बालक को देखा तो अपना रथ बढ़ाया और उस बालक के पास ले गए। आज भगवान अर्जुन का रथ ले जाकर के उस बालक के पास पहुंच गए और कहने लगे, बालक तुम कौन हो और इस युद्ध स्थल में क्या करने आए हो? तो बालक बोला, प्रभु मेरा परिचय सुनो, मेरे बाबा का नाम जो है मुरादैत्य है, मेरे बाबा का नाम मुरादैत्य है और मेरी माता का नाम कामकंडिका है, मेरे पिता का नाम घटोत्कच है, मेरी दादी का नाम हिडिंबा है और मुझे बर्बरीक कहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ बर्बरीक, तुम इस युद्ध में क्या करने आए हो? तो बर्बरीक कहने लगा, मैं युद्ध करने आया हूँ। तो भगवान ने कहा, भीम तो तुम्हारे बाबा हैं क्योंकि तुम घटोत्कच के पुत्र हो और घटोत्कच भीम का लड़का है, इसलिए भीम तुम्हारे बाबा है, अर्जुन तुम्हारे बाबा है, नकुल सहदेव तुम्हारे बाबा है और तुम तो युद्ध पांडवों की तरफ से करोगे। घटोत्कच कहने लगा, नहीं, जो सेना हारेगी मैं उधर से युद्ध करूंगा। पहले जब ऐसा कहा भगवान कहने लगे, अच्छा बातें तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी है और सिर्फ 3 ही बाणों से युद्ध कैसे करोगे? तो बर्बरीक कहने लगा, सुनो प्रभु, कि बोला बर्बरीक यूं कृष्ण भगवान से और मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा। क्या बोला है बर्बरीक? बोला बर्बरीक यूं कृष्ण भगवान से और मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा। मैं लड़ूंगा लड़ाई तो ऐसी प्रभु। मैं लड़ूंगा लड़ाई तो ऐसी प्रभु। आज अपना लड़ा होगा।
महाभारत शब्द में इतनी जार सुना, बड़ा आनंद सुना, सन्नाटा है, लेकिन कम से कम बोहनी तो करवाओ। अम्मा और पैसा लाई हो हैं? बोहनी पर्यावन चलाए रहो तो वह कथम आनंद आओ देखो, और जब पर्यावन आया हो तो चिल्ला चिल्ला मन वो भी याद। क्यों भाई? देखिए इतने लोग आपके गांव में आए हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, इन सभी को जो है दान दक्षिणा देनी पड़ेगी लास्ट में। वो आप लोग देहो ना तो हमारे कहता बिकवाए हैं। क्यों? दो चार विश्वास भाव चला जाए तो आप लोग भाई पर्यावरण चलाते रहिए और बोहनी करवाते रहिए, दक्षिणा दे जाओ। देखिए कौन भाई शेर है गाँव, ये गांव है या बाहर गांव के कोई शेर हो तो बोहनी करवाओ। क्या बात है, क्या बात है। आइए मेरे शेर का नाम भैया? लवकुश। और ये लवकुश भैया के द्वारा 10 मुद्राएं माता जी। आपका नाम? किशोरी बिलहा से 10 मुद्राएं और 11 मुद्राएं ज्ञानी बिलहा से। बिलहा वाले तब हो नाक रखे अभी ले लेना कथा सुनो, अभी ले लेना। तो प्यारे बरबरी क्या बोला है? जय हो जय हो जय हो। क्या नाम? राधे पिपरिया। और ये हृदय प्रिय राधे पिपरिया, वाह। बाहर गांव के आगे तो हूँ नाग रखते हैं। ये गाँव का नाम अच्छा पिपरिया। हाँ ठीक है, पिपरिया वाले डोर पकड़ लिए। क्या नाम है? नाम है। अच्छा, गुप्त दान 51 मुद्राएं। और ये हमारे दादाजी के द्वारा 51 मुद्राएं गुप्त दान हुई हैं। राधे रानी अंसर मेरी रहे, मंगलमय कामना सुबह से आज आवाज। ठीक, नाम बताते रहो। कीर्ति 11 रुपये शिवांगी। दोनों हाथ में, दोनों मोबाइल पकड़े कोई। कीर्ति और शिवांगी भैया के द्वारा 11 मुद्राएं प्रभु के चरणों में। का नाम? मंजूपाल जुगराजपुर। और मंजूपाल जुगराजपुर से प्रभु के चरणों में 11 मुद्राएं समर्पित कर रही हैं। राधे रानी अंसन मेरी रहे, मंगलमय कामना शुभ आशीर्वाद। आइए हाँ, और देखिए भाई पर्यावरण चलाते रहना इसी प्रकार से, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव से तो प्रभु नाम संकीर्तन और फिर महाभारत की पावन गाथा बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे। तेरे दिल में रहूंगी, तेरे दिल में रहूंगी।
बोले भक्तर भगवान की जय अच्छा ये बताओ आप लोग कथा कहाँ सुन रहे थे क्यों